ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा देव उठनी एकादशी हरि प्रमोदनी एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, ही मुनिश्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली पुण्य और मुक्ति प्रदायनी प्रमोदनी देव उठनी एकादशी का महत्व सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की प्रवता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक विष्णु प्रमोदनी एकादशी की तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसु यज्ञों से मिलता है, वही देव उठनी एकादशी के व्रत से मिल जाता है। नारद जी कहने लगे, हे पितामह, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो कृपा करके मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु ना मिल सके और दिखाई ना दे, वह हरि प्रमोदनी एकादशी से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंदराचल के समान भारी पाप तथा अनेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल नहीं मिलता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदित, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत धोखा देने वाले सब चांडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्री के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा संगति से प्राप्त हुआ समस्त पाप हरि प्रमोदनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाता है। हे नारद, जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रमोदनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र भी करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ स्वर्ग में वास करती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मत्या आदि मान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से प्राप्त होता है, वही इस एकादशी से प्राप्त हो जाता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने एकादशी का व्रत किया। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान दान आदि का फल व्रत से मिलता है, और कर्मों का फल भोगने से समाप्त होता है। भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ल प्रमोदनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितने है, उसी को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो देव उठनी एकादशी का व्रत करता है, जिसने एक बार भी इसका व्रत किया, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, क्रम, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। प्रमोदनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल सूर्य चंद्र के समान स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। जो मनुष्य देव उठनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ व्रत को करना चाहिए। कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि श्रद्धापूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का 1 या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको 100 गायों का दान का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है, साथ ही उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं, वे 7 द्वीपों के पृथ्वी के दान का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर नारद जी मुनि ने कहा कि हे भगवान, एकादशी का व्रत की विधि तथा महत्व कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि रह जाए, तब उठकर सोच आदि से निमृत होकर दंत धामन आदि करें। नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा है संभव स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम का ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान ने से विनय करे कि प्रभु, आज निराहार रहकर व्रत करूँगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण करें, नित्य गीता आदि करें,
देवउठनी एकादशी को कर्मठ त्याग कर अनेक पुष्प फल धूप आदि से भगवान का पूजन करें। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देवे, इसका समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बेलपत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने से 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन, स्पर्श, कथा, नमस्कार, स्तुति, तुलसी रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन सभी करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला और करोड़ों करोड़ों वर्षों तक भगवान विष्णु के यहाँ निवास करने का फल प्राप्त कर लेता है। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी की जितनी शाखाएं फैलती हैं उतने ही जन्मों तक वह 1000 जन्मों तक विष्णु लोक में वास करता है। जिस मनुष्य की रोपी हुई तुलसी की जितनी शाखा बीज और फल पृथ्वी पर बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल 2000 वर्ष तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति मिलती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी भी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या कनेर के फूल से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान सदा ही प्रसन्न रहते हैं। ऐसे प्रकार भगवान का पूजन कर प्रातःकाल उठकर नदी पर जाए और स्नान जब तक नित्य कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मण को भोजन करावे, दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम किया हो वह ब्राह्मण को दें। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण आदि का दान करें। जो व्यक्ति मनुष्य मांसाहार नहीं करते वह गौ का दान करें। आंवले के से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फलों का दान करें। जो मनुष्य ने जो चीज़ त्यागी हो उसी प्रकार का दान करना चाहिए। हे राजन, जो व्यक्ति बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को जूता, लवण त्यागने वाले को शक्कर दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र तथा स्वर्ण के पात्र घृत भर करके दान करना चाहिए। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चतुर्थ मास का व्रत विधि पूर्वक समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कहते हैं, राजन, इस कथा को पढ़ने व सुनने से अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके जीवन में आ रही समस्त व्याधाएं, समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।